दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शान में। जैसा कि आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट बताने जा रहा हूं कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है लास्ट के 1.5 से 2 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सीएचएसएल और सीजीएल प्री का लेवल लगभग बराबर है। क्वेश्चन पैटर्न लगभग 100% सेम है दोस्त। 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का आपका पेपर लिया जाता है और 1/4 माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। तो जैसा कि मैं पहले सब कुछ बताने से पहले अपने बारे में प्रॉपर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझे क्या अनुभव है। मैंने सीएचएसएल 2019 और 2020 का प्री दे रखा है और दोनों साल का टीयर 2 भी मैंने दिया हुआ है और अभी सीएचएसएल 2020 का टीयर 3 होना बाकी है। तो और सीएचएसएल के 2019 और 2020 दोनों के प्री में मेरे मैथमेटिक्स के सेक्शन में खास तौर पे 47.5 आउट ऑफ 50 दोनों बार सीएचएसएल 2019 प्री और सीएचएसएल 2020 प्री में आए हैं। यदि आप कहोगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा। और सीजीएल की बात रही तो सीजीएल 2019 का प्री और सीजीएल 2020 का प्री दोनों बार मैंने दे रखा है और दोनों बार मैंने मेंस भी दिया है दोस्त, और भी मैं टीयर 3 भी इसका दे चुका हूं दोनों बार में। तो यानी कि मुझे थोड़ा बहुत तो अनुभव है कि मैं आपको राय मशवरा दे सकूं और आप मेरी बातों को फॉलो कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चारों सेक्शन को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेस को आप फॉलो अभी के लिए कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट कैसे देना है। मॉक टेस्ट के बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि अलग से एक वीडियो आपको बना दूं ताकि उसमें प्रॉपर कैसे मॉक टेस्ट हम और लगाएंगे, कैसे उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं उस पर। ठीक है दोस्त, तो उसको मैं एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स के सेक्शन की। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन में लगभग 50-50% 2 पॉइंट्स का वेटेज होता है। कौन कौन से भैया? एक आपका होता है अरिथमेटिक यानी अंक गणित और दूसरा आपका एडवांस मैथमेटिक्स। लगभग देखा गया है कि 13 सवाल आपके एडवांस से आते हैं तो 12 सवाल आपका अरिथमेटिक से पूछा जाता है, यानी लगभग दोनों का बराबर वेटेज है। और यदि 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 में से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन और ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप अच्छी प्रैक्टिस से आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाकी 1 से 2 सवाल ही ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं भैया अपने और क्या बोलते हैं अरिथमेटिक के पोर्शन पे कि उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रैक्टिस से पहले आपको मालूम तो होना चाहिए भैया परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बेसिक्स क्या क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो वो चीज़ आपको सीखनी है। वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि अब लास्ट का 1.5 से 2 महीना बचा है तो आपके पास वक्त नहीं है कि आप किसी टीचर का ऑनलाइन कोई वीडियो हो या फिर कोई कोर्स हो या किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा करके आप पढ़ सके दोस्त। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, यदि ऑफलाइन भी पढ़ते हो आप तो लगभग 4 से 5 महीने में वो मैथमेटिक्स पूरा फिनिश करेगा। उतना वक्त नहीं है कि आप उतना पढ़ पाओ। ठीक है, यदि आप और अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी बात अलग है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा आपसे अभी। और फिलहाल में मैं बात करूंगा 1.5 से 2 महीने में क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कहाँ से करेंगे? तो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस कई टीचर्स के, फेमस टीचर्स के मौजूद है। भाई साहब 1100 वीडियोस पढ़े हुए हैं। किसी के भी टीचर उठाओ, जो आपको पसंद हो उसका कंटेंट आप देखो, उसको उसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझो। वो प्रैक्टिस भी करा देंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जहाँ तक बात रहा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। याद रखिएगा, जितने भी लोग किसी भी बंदे से पूछ लो जिसने अच्छा स्कोर किया है या फिर प्री भी क्वालिफाई किया है, वो यही कहेगा दोस्त कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की ऑफ सक्सेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आज के टाइम में सिलेक्शन संभव नहीं है। 2 चीज़ें दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा मॉक टेस्ट, ये दोनों के बिना सिलेक्शन लगभग नामुमकिन के बराबर है आज के दौर में हम बात करें तो आपको कहां से करना है? तो 2018
यदि वक्त नहीं हो तो 2019, 2020 और 2021 3 साल में जितने पेपर हुए एसएससी के सबके क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो। खास तौर पे 2020 का सीजीएल प्री और 2020 का सीएचएसएल प्री का लगभग मुझको जहां तक फील हो रहा है कि 50+ हैं सेट्स आपके, दोनों मिला करके के आप देखेंगे 50+ सेट्स हैं। एक सेट में भैया 100 क्वेश्चन एंड लगभग आपके 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत होता है, ठीक है ना। उसको उठाए, उसको तो जरूर करना है, कुछ और करो चाहे मत करो, ये 2 चीजें तो आपको जरूर से जरूर कर लेनी है, ठीक है दोस्त। और यदि आप चाह रहे हो कि थोड़ी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस हो जाए तो उसके लिए मैं आता हूँ बुक्स पर, कि बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्त, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो वीडियो में, राकेश यादव सर की आती है क्लास नोट्स ऑफ मैथ। बहुत अच्छी किताब है, इसके अंदर आपको अरिथमेटिक भी मिल जाएगा, आपको एडवांस भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको भरपूर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा कि इसे सॉल्व करने का और अप्रोच क्या होना चाहिए, एक लंबे लंबे सवालों को छोटे शॉर्ट मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए ये क्लास नोट्स बहुत अच्छी किताब है। ये बुक्स जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्त थोड़ी पुरानी हो चुकी है, वैसे ये बुक्स ज़्यादा पुरानी नहीं है तो 2-3 महीने पुरानी, लेकिन इसको इतना बार सॉल्व किया गया है ये पुरानी देखने में लग रही है। ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी है, इसके अंदर दोनों पोर्शन आपको मिलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा कैसे पढ़ना है। ये बुक्स तो कम से कम 2 बार लगा लेना, और चूंकि बहुत मोटी नहीं है इसे आप चाहो तो 1.5 महीने में 2 बार फिनिश कर सकते हो, अच्छे से पढ़ोगे तब की बात कर रहा हूँ, वरना भैया ये साल भर के लिए भी छोटी बुक है। चलिए अब आते हैं दोस्त, ये बात आपको क्लियर हो गई कि अरिथमेटिक और एडवांस का यदि कॉन्सेप्ट आप बुक से क्लियर करना चाहते हो तो ये बुक है। बहुत सारे टीचर्स की क्लास नोट्स आती है, आपके अभिनय शर्मा सर की क्लास नोट्स हैं, मोहित गोयल सर की क्लास नोट्स हैं, साथ में आपके एक टीचर हैं जो है, क्या नाम उनका, आपका जो है गगन प्रताप सर, उनकी एक क्लास नोट्स भी मौजूद है, लेकिन बहुत मोटी मोटी क्लास नोट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका अरिथमेटिक का क्लास नोट्स अलग है और एडवांस का भी क्लास नोट्स अलग है, वो दोनों मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अभी आपको बुक्स नहीं दिखाना चाहता, वरना आप कहोगे सर इतनी सारी बुक्स मुझे पढ़नी पड़ेगी। नहीं, जो पढ़ना है सिर्फ उतना ही बताऊंगा, वरना सारे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। यदि आप कहोगे तो मैं किसी एक अलग वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा और सबके बारे में बता भी दूंगा कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट पड़ेगी वर्तमान में, कौन बिगिनर के लिए अच्छी है, कौन जो बंदा थोड़ी प्रैक्टिस कर चुका है उसके लिए कौन सी बुक अच्छी पड़ेगी, सारा डिटेल मैं आपको दे दूंगा। ये बात यहाँ तक हो गई कैसे करना है। यदि आप एडवांस मैथमेटिक्स के लिए कोई प्रॉपर बुक फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त। एक बुक आती है प्ले विथ एडवांस मैथ बाई अभिनय शर्मा, बहुत अच्छी किताब है, 3 साल पुरानी किताब है, इसका शायद अब जो है न्यू एडिशन भी आ गया हो मार्केट में। इस बुक को चाहो तो ले सकते हो, इसके अंदर सारे पूरा एडवांस मैथ आपका जो है दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी लगभग 150 से 200 सवाल और हर चैप्टर के मौजूद हैं। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट बुक है दोस्त आपके एडवांस मैथमेटिक्स के लिए। मैंने ये बुक 2 से 3 बार लगाई हुई है, ठीक है दोस्त, ये बुक हो गई। और एक और बुक आती है एडवांस मैथमेटिक्स की, राकेश यादव सर की किताब है, ये भी देख रहे हो बहुत पुरानी, तो बहुत पुरानी किताब है मेरी, ठीक है दोस्त। ये भी बुक मैंने 2 से 3 बार लगाई हुई है, चूंकि दोनों में देखिए कोई भी एडवांस मैथ की बुक लेंगे चाहे मैथमेटिक की, लगभग भैया 80% कंटेंट दोनों में सेम होता है। तो यदि आप ये बुक लगाओगे तो ये बुक भी आराम से लगा लोगे, और यदि ये बुक लगाते हो तो ये बुक भी आप लगा सकते हो आराम से। लेकिन याद रखिएगा दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करनी है, मेरी बात गांठ बांध के रखिए कि दोनों में से एक बुक फॉलो करनी है, दोनों बुक फॉलो मत करना, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं बचा है, लास्ट में दिमाग घूम जाएगा क्या रिवीजन करें क्या छोड़ें, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो करना। उसके बाद आते हैं दोस्त, यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो पीडीएफ आप पूरा आता है भैया, डाउनलोड कर लो, सारे पीडीएफ आपके मौजूद हैं, ठीक है। पीडीएफ आप कोई डाउनलोड कर लो 2019-2020 प्री का। यदि आप चाहते हो कि ज़्यादा क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करने के लिए, बुक फॉलो करना चाहते हो भाई, अगर आपका इतना पैसा है तो एक बुक का दोस्त आप ले लेना, आपके एसएससी मैथमेटिक्स की आती है, 9700+ राकेश यादव सर की बुक है। टोटल प्रीवियस ईयर इसके अंदर जितने भी सवाल आए हुए हैं सारे दे रखे हैं, न्यू एडिशन, लेकिन चूंकि आप देख पा रहे हो बहुत मोटी किताब है, ये सारा बुक आप एक दिन में तो या फिर 1-2 महीने में फिनिश नहीं कर सकते दोस्त। यदि चाहते हो तो ठीक है, कोई चैप्टर आपका है जिसका आप चाह रहे हो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तो ये बुक ले सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आप जाओगे ना, 2020-2019 मिला करके लगभग 3000-4000+ आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस भरपूर मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। ये बुक में आपको सन 1997 से लेकर के अब तक के सवाल दे रखे हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सॉल्व करना है तो 2018 के बाद का सॉल्व करना दोस्त, 2018 से लेकर के 2022 तक जितना भी पेपर हुआ है सबके क्वेश्चंस को लगा डालना, ठीक है। ये बात हो गई मैथमेटिक्स के बुक्स की। और अब आते हैं इन्हें पढ़ना कैसे है।
सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, कॉन्सेप्ट वाली बुक से या यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स मौजूद हैं, उनसे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अपना प्रॉपर क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब आपको प्रैक्टिस मोड पर आना है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे 2018, 19, 20। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 से उठाना, 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको लगाने के बाद ही कोई और चीज़ पर जाना है आपको दोस्त। प्रीवियस ईयर यदि कोई बुक से करना चाहते हो तो बुक मैंने आपको बता दी है, बुक से कर सकते हो। और अब उसके बाद दोस्त तुरंत आपको लास्ट का वक्त जब भी आ जाए, 20-25 दिन बचे, तुरंत आपको रिवीजन मोड पर आना है। जितना चीज़ पहले का पढ़े हो दोबारा उसे रिवाइज करते हुए चले जाओ। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1.5 से 2 महीने में कैसे कर सकते हैं। यदि आप चाह रहे हो कि मेरे पास अभी 6-7 महीने हैं, साल भर हैं, अच्छे से मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं एक आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो सारी बुक्स मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि किसके लिए क्या क्या कैसे कैसे बुक्स पढ़नी है आपको। ठीक है दोस्त, चलिए, तो कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद उस प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद आपको आना है रिवीजन मोड पे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इस बात को याद रखिएगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। मैथ्स की बात हमने कर ली, और अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन किस पर भैया? जनरल इंग्लिश पर। अपनी इंग्लिश को हम अगर देखें 3 भागों में उसे बांटा गया है। सबसे पहला क्या है भैया? वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, 3 भागों में बांटा गया। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है दोस्त? कि आप उसे पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद उसे कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से उसके मीनिंग को समझ पाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्त? कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपकी समझ को हम बोलते हैं दोस्त कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन अभी हम बात करें फिलहाल में अपने जो ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर आपको कहाँ से पढ़ना है तो ध्यान से देखिएगा। ग्रामर के लिए आपको 2 बुक्स में बता रहा हूँ, 2 में से कोई एक, 2 बुक्स फॉलो नहीं करना, 2 में से कोई एक फॉलो करना, वरना दिमाग का दही बन जाएगा। ठीक है, तो एक बुक कौन सी फॉलो कर सकते हैं भैया? जनरल इंग्लिश की बुक आती है, नीतू सिंह मैडम की बुक है, केडी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आती है। इसके अंदर ग्रामर का भी पोर्शन दे रखा है, वोकैब का भी पोर्शन दे रखा है। दोनों चीज़ों को आप चाहो तो यहीं से कवर कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है दोस्त, इसके अंदर लगभग 16 से 18 चैप्टर्स हैं। केवल ग्रामर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ग्रामर के चैप्टर्स हैं। एक दिन में एक चैप्टर हो सकता है आराम से। पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस भी हो सकती है। और दोस्त यानी कि आप चाहें 2 महीने में इस बुक को 2 बार तो आराम से, 2 बार क्या है, 3 से 4 बार आराम से फिनिश कर सकते हो अगर चाहो तो। और ये बुक कम से कम 2 बार तो आपको लगा के जाना है। प्री में यदि आप बैठोगे 2 बार तो कम से कम ये बुक आपको लगा के जानी है। और इसके बाद ग्रामर का हो गया। एक दूसरी बुक आती है, कौन सी दोस्त? आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। लेकिन इस बुक में प्रॉब्लम है क्या कि ये टोटल बुक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आती है, तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बुक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि आपको इंग्लिश समझ में आती है तो ये बुक आपके लिए दी बेस्ट है, इससे बेहतर कोई बुक हो नहीं सकती। ये बुक मैंने भी फॉलो की थी। ठीक है, इसके अंदर भी आपको पूरा वोकैबुलरी मिलेगा, पूरे आपको और इडियम्स हो गए, फ्रेज हो गए, वन वर्ड्स हो गए, दोनों बुक्स में मिलेंगी। ये दोनों बुक्स में आपको पूरा वोकैबुलरी का संपूर्ण चैप्टर मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बुक फॉलो आप जो है कर लेना। मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा दोनों में से क्या अंतर है दोनों में, और दोनों में से कौन सी बुक और किसके लिए बढ़िया है, किसके लिए बढ़िया नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये तो बात हो गई आपके ग्रामर पोर्शन की। और अब आते हैं वोकैबुलरी की। तो और वोकैब के लिए मैंने बता दिया, दोनों बुक्स में वोकैबुलरी मौजूद है, वन वर्ड्स भी आपके मौजूद हैं, फिर आपके और इडियम फ्रेज भी मौजूद है, फ्रेजल वर्ब भी मौजूद हैं, और साइनो एंटो भी मौजूद हैं। तो उससे प्रैक्टिस आपकी हो सकती है, पढ़ सकते हैं। 700 वर्ड मीनिंग भाई केवल दे रखा है उसमें, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। यदि आप चाह रहे हो कि अभी थोड़ा वक्त है तो एक बुक आती है वर्ड पावर और मेडिसी, वो बुक अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, मैंने अपने एक दोस्त को दे रखी है। वह बुक मेरे पास जैसे ही आती है मैं आपको उसको दिखा दूंगा, लेकिन वो बुक केवल उसके लिए है जिनके पास अभी वक्त मौजूद है। यदि वक्त मौजूद नहीं है, आप चाह रहे हो कि थोड़ा और वोकैब की प्रैक्टिस अच्छे से हो, अच्छे से उसे याद कर सकूं, तो दोस्त एक बुक आती है वोकैबुलरी के लिए ख़ास तौर पर, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। याद रखिएगा, मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो मत करना। यदि आप वोकैब यहाँ से करोगे तो केडी कैंपस की बुक से वोकैब भी मत करना, छोड़ देना, कोई एक जगह से फॉलो करना। मैं बहुत सारी बुक्स बता रहा हूँ लेकिन फॉलो एक जगह से आपको करना है दोस्त। इसके अंदर क्या खासियत है, जितना भी प्रीवियस ईयर में वोकैब पूछी गई है सारी वोकैबुलरी इसमें दे रखी है। वन वर्ड्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, फिर आपके जितने भी जो है और आपके और मर्डर्स हुए, किलिंग्स वगैरह हैं, उनके टोटल वर्ड फॉर्मेट्स आपके दे रखे हैं इसके अंदर। और एक खासियत क्या है दोस्त, जो क्वेश्चन
आपके एसएससी पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, यानी जैसे टॉप 200 क्वेश्चंस करके टॉप आपके जो 300 क्वेश्चंस के रूप में इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है तो वो टॉप 300 टॉप 200 क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, वो चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। ये एक और इस बुक की बहुत खासियत है। ठीक है, ये तो बात होगी भैया वोकैब आपको कहाँ से करना है, वोकैब बता दिया मैंने, ग्रामर बता दिया, और अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। देखिए दोस्त, जो रियलिटी है मैं वो बताऊंगा आपको कि जहाँ तक बात रहा मेरे कॉम्प्रीहेंशन का, तो कॉम्प्रीहेंशन हम 1-2 महीने में डेवलप नहीं कर सकते हैं। वो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत उसको पूरा करने में टाइम लगता है दोस्त, समझ रहे बात को आप मेरी। तो उसके लिए आप क्या करो, हो सके तो अभी से और इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट कर दो। 2 महीने में तो नहीं बनेगी लेकिन कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का सही। और यदि अभी से करते हो तो हो सकता है कि अगली बार के पेपर के लिए आप अभी से प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है ना। तो आप कहाँ से करोगे आप रीडिंग, कोई बुक उठा लो यार, कोई इंग्लिश में मौजूद हो। यदि आपको नहीं आता तो भी पढ़ने की आदत बनाओ, ज़रूरी है दोस्त, आदत पढ़ने की ज़रूर बनाना। मैं तो देखूं दोस्त, मैं और इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, मैं उसे फॉलो करता हूं। न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, न्यूज़पेपर आता है दोस्त, उस न्यूज़पेपर को मैं फॉलो करता हूं। देखो थोड़ी पुरानी न्यूज़पेपर है लेकिन ये न्यूज़पेपर दोस्त मैं फॉलो करता हूं, द इंडियन एक्सप्रेस। जो भी पोर्शन पसंद हो, मैं नहीं कहूँगा कि एडिटोरियल पढ़ो, जो पसंद हो वो पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, रीडिंग की हैबिट बनाओ, अपने लाइफ स्टाइल का उसे पार्ट बनाओ। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो, जो पसंद, नॉवेल पसंद है नॉवेल पढ़ो। ठीक है दोस्त, नॉवेल्स आती हैं पूरी इंग्लिश में, 40 रूल्स ऑफ लव है, कोई भी जो नॉवेल पसंद हो भाई वो नॉवेल पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे कहे अनुसार ही पढ़ो, लेकिन इंग्लिश पढ़ने की आदत बनानी है आपको। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और अब आते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं आपको। तो दोस्त देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यदि प्रैक्टिस की बात रहेगी इंग्लिश के, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आपकी जो बेस्ट बुक पड़ेगी वो भाई ये बुक है। भाई साहब ये रामबाण किताब है आपके, और ख़ास तौर पे एसएससी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस बुक है बाई आपके क्या बोलते हैं जो पब्लिकेशन की बुक है आपके एसएससी इंग्लिश के नाम से आती है। इसके अंदर जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है लगभग 166 इसके अंदर पूरे सेट से। ये शायद पुरानी किताब है, इसकी न्यू एडिशन भी मार्केट में मौजूद होगी, वो एडिशन आप ले लेना। इसके अंदर टोटल इंग्लिश का जितना पेपर हुआ है वो 22 सेट आपका दे रखा है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एक बुक दोस्त और आती है, वो बुक कौन सी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दोस्त आपकी आती है किरण पब्लिकेशन की, एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज सॉल्व्ड पेपर करके, प्रीवियस ईयर पेपर है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों बुक्स में क्या फ़र्क है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो सेट वाइज दे रखे हैं, जैसे जितने पेपर्स हुए हैं, और इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जैसे इसमें क्या है कि आपका जो कॉमन एरर का पूरा एक आपका दे रखा है, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस उसके मौजूद हैं। एक तरफ आपका जो है पूरा वोकैब का पोर्शन मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट पड़ेगी। यदि आप चाहो तो दोनों ले सकते हो, दोनों लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। दोनों से चाहो तो प्रैक्टिस आप कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एमबी पब्लिकेशन तो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। ये बात मैंने आपको बता दी, और इंग्लिश की बात यहाँ तक पूरी हो गई। क्या था भैया, सबसे पहले आपको और ग्रामर के लिए या तो नीतू सिंह या एसवी बख्शी ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ग्रामर के रूल्स याद कर सकते हो, वोकैब भी उसमें आपकी मौजूद है। और उसके अलावा यदि आप चाहते हो कि अच्छे से वोकैब पढ़ना, तो मैंने ब्लैक बुक के बारे में आपको बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करना है। और उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया कि या तो एमबी ले सकते हो या दोस्त आप जो है किरण की बुक ले सकते हो। और फिर इसके अलावा अब हम अपने चलते हैं रीजनिंग के पोर्शन पे कि रीजनिंग को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो दोस्त उसके बाद अब हम आते हैं अपने रीजनिंग के पोर्शन पे कि रीजनिंग की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। 2020 से पहले तक दोस्त क्या होता था कि रीजनिंग का लेवल उतना हाई नहीं हुआ करता था। तो आप क्या करते थे भैया, 4-5 पेपर्स लगा लिए, सेट लगा लिए, और अब जाके बैठ के पेपर में। लेकिन अब वैसा नहीं हो सकता दोस्त। और अब क्या है कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस रीजनिंग की करनी पड़ेगी। आप 2020 सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर उठाइएगा, उसके अंदर रीजनिंग देखिएगा बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई है दोस्त। क्या होता था कि पहले हम लोग दोस्त 25 में 25 रीजनिंग में पूरा अटेम्प्ट करते थे, 24 तो सही हो ही जाता था गारंटी के साथ। लेकिन अब क्या है दोस्त कि इस बार 2020 सीजीएल के प्री में 18 या 19 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने टच ही नहीं कर पाया।
दोस्त हमने छू ही नहीं पाया उस क्वेश्चन को। तो इससे आप समझ सकते हैं रीजनिंग का क्या लेवल पूछा जा रहा है। तो आप क्या करना, रीजनिंग के लिए 2020 और 2020 का ही केवल सीजीएल और सीएचएसएल का जितना पेपर हुआ है उसके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस लगा डालो, एकदम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार लगा लो, कुछ और करो चाहे मत करो। और यदि कोई चीज़, कोई पॉइंट आपका वीक है, जैसे आपका जो है मान के चलते हैं सिलॉगिज्म वाला चैप्टर हो गया वो वीक है, तो कोई वीडियोस देख लो यार, 1 घंटे की वीडियो आती है, देख लो, उससे आप पूरा क्लियर करो और जितना क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर दे रखा है उसे प्रैक्टिस कर लो। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप ये समझोगे कि यार चलो मैं ये 2 पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ बाद में पढ़ूंगा, नहीं, सब चीज़ आज क्लियर करके जाना है तुम्हें, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। याद रखिए दोस्त, यदि आप जो है कट ऑफ से 2-3 नंबर ज्यादा पाते हैं ना तो प्री निकाल लोगे, फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है यार। कम से कम 25 प्लस आपको लाना पड़ेगा भैया कट ऑफ से ज्यादा प्री में, यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है ना, ये बात आप सबको हो गई होगी क्लियर, रीजनिंग कैसे करना है। अब आते हैं अपने आखिरी सब्जेक्ट यानी जीएस पर। जीएस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है भैया, सारे और जो भी विषय हैं उनकी प्रिपरेशन की जा सकती है, लेकिन जीएस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्त। इसका समझ लो ये सागर है, ये सागर है, और पूरे सागर को अपने माइंड में समाना है भाई, तो लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है कि आप 1.5 से 2 महीने में सब चीज़ें आप कर सको। तो उसके लिए आपको दोस्त क्या करना है कि एक बुक आती है लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट की जैसे बुक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, लूसेंट सामान्य ज्ञान आती है, लेकिन ये बुक पूरी नहीं करनी है, नहीं तो भैया दिमाग का दही बनेगा, तो मत कहना मेरे से कि मैंने बताया नहीं था। ठीक है दोस्त, तो आपको दोस्त क्या करना है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हें याद करना है। जैसे आपका पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, साथ में स्टैटिक जीके यहाँ से कर लेना, करके ही जाना दोस्त। लूसेंट होगा, पूरा बुक नहीं पढ़ने का, ठीक है, ये बुक से कर लेना। और बाकी जो पोर्शन बचते हैं जैसे आपका जो करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आप दोस्त क्या करो, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत और अनुभव हो चुका है कि एसएससी क्या करती है कि पिछले पेपर होने से पिछले 6 महीने के अंदर के 90% करंट अफेयर्स वहीं से पूछता है, 6 महीने के अंदर का दोस्त। बाकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कांड होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो साल भर के अंदर कभी कभी पूछ देता है। लेकिन आप दोस्त क्या करना, और डेली करंट अफेयर्स अब नहीं पढ़, देखो भाई बैंक का पेपर नहीं है, ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, पीसीएस नहीं है दोस्त कि आपको पूरा आपको जो है और डीप में पढ़ना है। करंट अफेयर डीप में नहीं पढ़ने का, यदि केवल एसएससी के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। बैंक में करंट अफेयर्स डीप में पूछी जाती है, तो भाई जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बैंक भी दे रखा है। ठीक है, तो यदि आप केवल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मंथली रोज नहीं करना। जो टाइम आप रोज करंट अफेयर्स को दोगे वो टाइम आप या तो इंग्लिश को दे लो या मैथ को दे लो, ठीक है, लेकिन मंथली आप ऐसा करना कि मंथली और करंट अफेयर्स का कोई पीडीएफ मौजूद हो या कोई बुक्स मौजूद हो, 1 लाइनर पढ़ लो, उसमें से 90% चांस है कि फंस जाएगा। सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक फॉलो करती है, कोई भी बुक खराब नहीं होती है दोस्त, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, ये बात होगी भैया आपके जो करंट अफेयर्स की। और अब बात रही कि और क्या क्या चीज़ें हम जीएस में पढ़ सकते, तो जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है कि भारत में जितने पूरे बांध मौजूद हैं, जितने बाघ रिजर्व मौजूद हैं, टाइगर रिजर्व आप जिन्हें बोलते हैं, जितने बर्ड सेंचुरीज मौजूद हैं, जितने आपके बांध के बारे में मैंने आपको बता दिए, जितने फेमस मंदिर मौजूद हैं, जितने फेमस मॉन्यूमेंट्स आपके भारत में मौजूद हैं, भारत से बाहर जो बहुत फेमस हैं, उन सबको आपको प्रॉपर याद करके जाना है कि वो किस स्टाइल से बने हैं। ठीक है, यानी कि उनकी शैली क्या है और कहाँ मौजूद है और किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था। इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। इन पॉइंट्स को ज़रूर तैयार करके जाना भाई, या तो गूगल कर लेना या फिर आपको यूट्यूब पर इसकी वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, इसको तो ज़रूर करके जाना। बात हो गई जीएस की, चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। और अब बातें प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी। तो प्रिपरेशन के लिए दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन मोड पे आओ, प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज़रूरी है, प्री से पहले कम से कम मिनिमम 20+ मॉक टेस्ट लगा करके जाना। क्योंकि याद रखिएगा मेरे साथ भी हो चुका था। क्या हुआ था दोस्त कि मैंने सारा पूरा सिलेबस किया कंप्लीट, मैंने देखा कि मैथ भी अच्छा हो गया और इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लेकिन फिर भी अच्छी हो गई, और रीजनिंग अच्छी हो गई, जीएस भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो गई। मैंने कहा कि यार अब तो बहुत अच्छा खासा मार्क्स आएगा मेरा। मैंने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में दोस्त मेरे सबसे पहले मार्क्स जानते क्या बने थे, 92, 200 में 92 मार्क्स मेरे बने थे। मैंने कहा कि यार ये मेरे 92 मार्क्स बने और इतना पढ़ने के बाद।
तो दोस्त ये चीज़ आपका कैसे होगा सही, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट से आप क्या सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट, और क्वेश्चन को कैसे भैया छोड़ना, सॉल्व नहीं करने का, कैसे छोड़ना है, कौन से सवालों को हमें फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है, कौन से सवालों को सेकंड राउंड में सॉल्व करना है, ये चीज़ कैसे डेवलप होगी आपके अंदर जब आप मॉक टेस्ट अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे और उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। मॉक टेस्ट के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, टोटल प्रॉपर उसका स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे मॉक टेस्ट आपको लगाना है, किस कंपनी का लगाना है, मैंने कौन से कंपनी का मॉक टेस्ट लगाया था, और उसका आपको प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज एक दूसरे वीडियो में दिया जाएगा आपको। बात क्लियर है यहाँ तक? मॉक टेस्ट लगाना है, सारी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपकी कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो, कोई आपकी जो क्वेरीज हो, तो वो आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, और हो सके तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि कुछ आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का आप पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो गुड बाय, आज के इतना काफ़ी है।